राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर धामी सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं, जिसके लिए 10 नवंबर को एक अहम बैठक भी होने वाली है। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि नेशनल गेम्स के लिए गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग कमेटी का गठन किया जाना है, ताकि राष्ट्रीय खेलों के स्थानों में कोई बदलाव अगर करने को हो तो वो कमेटी कर सके। देखिए, नेशनल गेम को लेकर मैं समझती हूँ कि किसी भी प्रकार का आप लोगों को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। एजीएम की बैठकें हमेशा आगे पीछे होती रहती हैं। अभी 10 तारीख को प्रस्तावित है। निश्चित रूप से इस एजीएम की बैठक हमारे लिए इस बात से महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ पे जीटीसीसी का गठन होना है, जिसकी इंतजारी में हम लोग हैं कि जल्दी से जल्दी जो है गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग टीम गठित हो जाए, ताकि हमारे जितने भी हमारे गेम के स्थल बने हुए हैं वो उनके मानकों के अनुरूप जो है उसमें समय रहते हुए जो सुधार उनको लगता है तो वो किया जा सके, या जो संबंधित गेम जिस गेम के लिए प्रस्तावित है वो वहां पे सुनिश्चित हो, वो उन्हीं के स्टैम्प के साथ वो सुनिश्चित होगा। तो हमारे को सिर्फ इतनी ही उसकी उस औपचारिकता की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि 10 तारीख में बहुत कुछ चीजें जो है वो हमारे लिए स्थिति स्पष्ट होगी। बाकी कैंप और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं नेशनल गेम्स को लेकर? जी विशाल, देखिए राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने हैं और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड को इसकी मेजबानी मिली है और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने हैं। ऐसे में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर लगातार जो है वो तैयारी हो रही है, लगातार बैठकें भी हो रही हैं, समीक्षा बैठक हो रही है, कितनी तैयारियां हो चुकी है और कहाँ कहाँ पर कितनी तैयारियां हो रही है, इसको लेकर लगातार विभाग की तरफ से बैठक की जा रही है और खेल सचिव की तरफ से भी लगातार जायजा लिया जा रहा है। और समय से जहाँ जहाँ पर भी क्योंकि कई जिलों में राष्ट्रीय खेल होने हैं तो ऐसे में उसको तैयारियों को लेकर पूरा जो है वो जायजा लिया जा रहा है। पूरी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में 10 नवंबर को एक बैठक भी होगी और समीक्षा भी होगी और पूरी तैयारियां जो नेशनल राष्ट्रीय खेलों को लेकर है उत्तराखंड में उनकी पूरी जो है तैयारी को लेकर बैठक होनी है। और इसी के साथ साथ गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग कमेटी का भी गठन होना है, जो कि अगर राष्ट्रीय खेलों में कुछ बदलाव होते हैं तो वो कमेटी उन बदलाव को कर सकती है। तो उसको लेकर भी विभाग इस बैठक के जरिए जो है चाहेगा कि जल्द से जल्द उस कमेटी का भी गठन हो सकता है कि बैठक के बाद जो है उस कमेटी का गठन भी जल्द से जल्द जो है वो किया जा सके। तो ऐसे में राष्ट्रीय खेलों को लेकर लगातार जो है तैयारियां भी चल रही है और लगातार जो क्योंकि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होंगे। तो ऐसे में इस बार जिस तरीके से राज्य सरकार और विभाग ये चाहते हैं कि भव्य आयोजन जो है वो हो और राष्ट्रीय खेलों में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकें, व्यवस्थाएं अच्छी हो सकें, तो इसको लेकर तमाम तैयारियां समय समय पर की जा रही है और समय समय पर इस तरीके से बैठक भी की जा रही है। और 10 नवंबर को भी बैठक होनी है। उसके बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी कि कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कितनी तैयारियां भी होनी है और जो गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग कमेटी का गठन होना है वो कब तक होना है, इसको लेकर भी 10 नवंबर तक तमाम चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। अरुण, कितना उत्साह भी है बच्चों में, क्योंकि लगातार ये भी देखा जाता है कि खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा भी लेते हैं, उत्तराखंड के लिहाज से भी काफ़ी अहम है ये। और ऐसे में क्या माने कि किस तरह का माहौल भी अब बनता हुआ नजर आ रहा है उत्तराखंड में? जी विशाल, बिल्कुल देखिए लगातार जो है उत्तराखंड ये चाह रहा था कि उत्तराखंड को इसकी मेज़बानी मिले 38वें राष्ट्रीय खेलों की, और राज्य सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि उत्तराखंड को इसकी मेज़बानी मिले। और क्योंकि उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भी बड़ी संख्या में इसमें मौका मिले, तो ऐसे में इसको लेकर जो मेज़बानी मिली है लगातार खिलाड़ियों में भी उत्साह देखने को मिला है और बढ़ चढ़ कर खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लगातार जहाँ जहाँ पर तैयारियाँ हो चुकी, ट्रैक बन चुके हैं, उन पर खिलाड़ी अपनी तैयारी कर रहे हैं और लगातार तैयारियों को जोर भी दे रहे हैं। और ऐसे में खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है राष्ट्रीय खेलों को लेकर। और खासतौर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, इसको लेकर जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं उनमें और भी अधिक उत्साह देखने को मिला है। और सरकार भी चाहती है कि इस तरीके के जो आयोजन होना है 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं, इसे भव्य तरीके से और वहाँ तरीके से जो है बढ़िया तरीके से यह आयोजन किया जा सके, ताकि आने वाले समय में और भी मेजबानी उत्तराखंड को इस तरीके से खेलों में जो है वो करने को मिल सके। ऐसे में सुरक्षा को लेकर के भी क्या कुछ पहले से इंतजाम किए जा रहे हैं अरुण, क्योंकि राष्ट्रीय खेल हैं और ऐसे में अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी भी पहुंचेंगे, व्यवस्थाएं किस तरह की रहने वाली हैं इस दौरान?
जी विशाल, बिल्कुल देखिए व्यवस्थाओं को लेकर अगर बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाएं जो है शासन की तरफ से वो बनाई जा रही है और तमाम व्यवस्थाएं पर जोर जोर दिया जा रहा है। और ऐसे में चाहे सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी फोर्स की तैनाती से लेकर पुलिस की तैनाती से लेकर तमाम तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे ट्रैफिक प्लान हो, तो इन सबको लेकर भी लगातार जो है वो तैयारियाँ की जा रही है ताकि राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन, क्योंकि देहरादून में भी होना है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स अकेडमी में, तो इसकी वजह से कोई दिक्कत परेशानी अन्य लोगों को ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो सके, तो इसको लेकर भी लगातार तैयारियां की जा रही है और प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या माने खेल मंत्री जो रेखा आर्या हैं वो निरीक्षण भी कर चुकी हैं और क्या कुछ वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरह से हम इन सब खेलों के आयोजनों को बेहतर बनाएंगे? जी विशाल, बिल्कुल देखिए खेल मंत्री लगातार समय समय पर निरीक्षण भी कर रही हैं, जायजा भी ले रही हैं तैयारियों का, बैठक भी कर रही है, समीक्षा बैठक भी कर रही है, किस तरीके की तैयारियां हैं, तैयारियां कितनी पूरी होनी है कि, और ऐसे में लगातार जो उनका दावा है उनका वो दावा भी कर रही हैं कि जो खेल आयोजन होगा वो भव्य तरीके से होगा और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत इसमें जो है वो नहीं देखने को मिलेगी और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो समय रहते पूरी कर ली जाएंगी, तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। ऐसे में तैयारियां कितनी पूरी हो पाती है और किस तरीके से खेल के होते हैं, कितना भव्य तरीके से ये आयोजन होता है, ये आने वाले समय में जो है वो देखने वाली बात है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।